So here it's me Laksh signing in with a new vlog. हाँ, so guys, so Merry Christmas to all guys. ठीक है, आज क्रिसमस है एंड जीसस आपकी क्रिसमस बहुत ज़्यादा अच्छी करे. आई मीन आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिले, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिले, आपकी क्रिसमस बहुत ज़्यादा हैपनिंग जाए, ठीक है. आपके जितने भी गोल्स हैं जीसस हेल्प करे पूरी करने में, ठीक है. एंड बस वही एंड मैं यार सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन अपने रिलीजन नहीं मानता, ठीक है. एंड सो वही बात. तो बहुत ज़्यादा न्यू ईयर आपका अच्छा जाए. मेरी क्रिसमस से लेके आज से लेके आज से लेके 31 तारीख तक मेरी पार्टी चलेगी. दोस्तों में सब में, ठीक है. सो मैं रात का नहीं बता पाऊँगा आपको, मैं इसलिए रात का नहीं बता पाऊँगा. अभी मैं कहीं आया हूँ, मैं रात का इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यार फिर सब नाच रहे होंगे वहाँ पे ऐसे करके, एंड डार्क भी होगा, लाइटिंग प्रॉब्लम होगी वहाँ पे थोड़ी, तो ब्लॉग कैसे बताऊँगा आपको. तो इसलिए मैं अभी क्रिसमस का ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग को बुरा फील ना हो कि लक्ष्य नहीं बता रहा. लक्ष्य बता रहा है. मैं व्यू देखो मैं कहाँ पे आया हूँ इस टाइम पे, व्यू देख सकते हो. अब व्यू का क्या सीन है, मैं आया था मेरी बुआ के घर, ठीक है. अभी सो आप वो सब देखते हो. एक टाइम पे ना गाइस, जहाँ पे मैं आपको उंगली बता रहा हूँ ना, वहाँ पे एक टाइम पे वहाँ से पहाड़ दिखते थे. अब तो पहाड़ कट चुके हैं. जो बिल्डिंग अगर नहीं होती ना तो आपको भी पहाड़ दिख रहे होते. बहुत ज़्यादा बॉम्ब भी आता था, आई मीन बहुत ज़्यादा बॉम्ब भी आता था वहाँ पे. सब देखो यहाँ से जाते हुए दिख रहा है. बारिश के टाइम पे क्या लगता होगा यार, बहुत बॉम्ब व्यू लगता होगा ना बारिश के टाइम पे. आई मीन बारिश के टाइम पे इतना अच्छा व्यू लगता होगा यहाँ पे कि क्या ही बोले. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा. अभी इतना प्यारा लग रहा है, इतना हैप्पी, इतना फैसिनेटिंग लग रहा है. बारिश के टाइम पे क्या ही मतलब बॉम्ब व्यू लगता होगा. मैं आपको एक दे देता हूँ सिनेमैटिक, ठीक है. व्यू आई वॉज टेलिंग यू. अब शाम का टाइम हो गया, दिखा लो, ये देख लो, दिखा देता हूँ. आई मीन कैमरा जस्टिस कर रहा नहीं कर रहा है डोंट नो, लेकिन हमने से थोड़ी फॉगी टाइप लग रहा है. शाम का टाइम ऐसे ही आता है. बिल्डिंग की लाइट खुल जाएगी, क्या लगेगा भाई. आई मीन पंछी अपने घर जा रहे हैं. थोड़ा फॉग आपको लग रही होगी. देखो फॉग थोड़ा लग रही होगी. आई मीन मैं सच बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ कि कैमरा जस्टिस कर पा रहा नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बहुत सामने से बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ज़्यादा. आई मीन वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, वर्ड्स नहीं है गाइस व्यू को डिस्क्राइब करने के लिए. एंड बाहर से तो और अच्छा व्यू दिखता है, आधी मुंबई दिखती है. दिखाऊंगा आपको बाहर जाके. सो मैं रात का व्यू आप नहीं बता पाऊँगा. शायद मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर लूँ. आई डोंट नो अगर लाइटिंग अच्छी हो, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो बुरा मत लगाना, ठीक है गाइस. बुरा मत लगाना अगर मैं नहीं कर पाया. इसलिए मैं अभी एक ब्लॉग बना रहा हूँ. एंड मैं क्रिसमस 2006 से पहले से कर रहा हूँ, आई मीन सेलिब्रेट कर रहा हूँ. 2006 से मैं अपने स्कूलिंग करता हूँ. मतलब मैंने अपनी स्कूलिंग की है 2006 से. स्कूल होता था सेम स्कूल. आई मीन सेम स्कूल मैं आपको बताऊँ. सेम स्कूल नथिंग मच इज कॉन्वेंट. मतलब सेम स्कूल को हमारे टाइम में बोलते हैं सेम स्कूल, बट वो कॉन्वेंट स्कूल होता है, कॉन्वेंट स्कूल. तो जैसे सेंट जोसेफ, सेंट मेरीज, वैसा सेंट जेवियर्स. सो वो कॉन्वेंट स्कूल होता था. तो मैं तब से मनाते हुए आ रहा हूँ क्रिसमस. मैंने एक साल भी गैप नहीं करा होगा, हार्डली मैंने कोई गैप करा हो. मैं सब क्रिसमस मनाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है. एंड मेरे पास क्रिसमस ट्री भी है जो मेरे डैड लेके आए थे.
एंड उसकी बहुत एक लंबी एक बैक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊँगा जब मैं क्रिसमस ट्री डेकोरेट करूँगा, ठीक है। आई मीन ये व्लॉग शायद 2-3 दिन लेट हो जाए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स हैं, मैं व्लॉग्स एडिट करते रह रहा हूँ, ठीक है। शायद 1-2 दिन लेट हो जाए, 2-3 दिन, तो माइंड मत करना, ठीक है। बाकी का मिलते भी। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना जिसने नहीं किया। आओ मुझसे बातचीत करो यार, क्या प्रॉब्लम है, बातचीत करो बस, ठीक है। चलो फिर चल रही है। आ गई है, ये सब लोग जल गया था। बहुत क्यूट है, बता, पूछ उठा के भागती है, देखो चचो, बहुत ज़्यादा क्यूट है, ठीक है। वो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना अगर आपने वो नहीं करा, मुझे जानने के लिए, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। Grow plants, save earth, save animals, do not cut trees, do not litter, save water, save petrol, stop smoke, pollution, reuse, recycle, 3R. तो आ चुके हैं घर पे अभी, ठीक है। अब अगर टीवी बंद कर दूँ, अभी मैं शिनचैन देख रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं थोड़ा ये बंद कर दूँ शिनचैन, आई मीन क्या हुआ, इसके बाद में देखूंगा मैं शिनचैन, ठीक है। आई मीन मैं देखता हूँ शिनचैन, आई मीन हर कोई देखता है, ठीक है। मुझे शिनचैन की बात करने नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो अब वहाँ पे लगाएंगे अपना, ठीक है। आई मीन नीचे के साइड, आई मीन आप देख सकते हो जहाँ पे वो पैकेट्स है, वहाँ पे वो हटेगा। एंड जब वो हटेगा, ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मेरी, ठीक है। एंड जब वो हटेगा, ये चीज़ जब हटेगी, चीज़ हटेगी, तब हम वहाँ पे लगा सकते हैं। लाइट भी लेके आया था, ठीक है। आई मीन मैं लाइट भी लाया था, एंड मैं लाइट लाया था, तो ये लाइट मैं लाया था दिवाली को, लेकिन अब ये ब्रांड न्यू लाइट है। मैंने अभी इसको खोला हुआ है, मैंने बहुत पहले ही लाया था। मैं आई मीन कब लाया हूँ, दिवाली को लाया हूँ मैं ये लाइट। तो ये लाइट ट्री के ऊपर लगेगी, क्रिसमस ट्री के ऊपर, ठीक है। ये लाइट है, ये लाइट आई थिंक सो पता नहीं कौन सा कलर की है, येलो कलर की समथिंग होगी। ये लगेगा, पहले उसको हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको जब ठीक करेंगे, नहीं बना, तो जब हम इसको ठीक करेंगे गाइस, जब हम इसको ठीक करेंगे तब हम वहाँ पे सेट करेंगे अपना क्रिसमस ट्री। एंड क्रिसमस ट्री सेट करने के बाद हम उसमें थोड़ी बहुत एक दो रील्स पता नहीं बनाए, फ़ोटोज़ भी ज़रूर खिंचाऊँगा मैं इनकी। मैं हर इवेंट, हर फेस्टिवल में फ़ोटो खिंचवाता हूँ, यू नो इट, ठीक है। तो व्हाट वी गॉट इज़ क्रिसमस ट्री। ये है, इसमें है क्रिसमस ट्री है, एंड हम इसको अभी अनरैप करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो ये कपड़ा बन दो एक, आई मीन कपड़ा है, एंड ये कपड़ा इससे हम इसको पहले साफ करेंगे, और उसके बाद हम इसको
पहले मैं खोलूँगा। तो आप सब देख सकते हो क्या क्या निकल रहा है, दिखाऊंगा कैसी हालत है। आगे में इसको डेकोरेट करेंगे यार, गिफ्ट्स भी है, लाइट्स भी है, बहुत चीज़ है। आई मीन गिफ्ट्स है, लाइट्स है, गिफ्ट्स, बेल्स एंड मैरी क्रिसमस का ये गिफ्ट्स। आधे गिफ्ट्स की हालत ख़राब है। बॉल्स, हाँ, ड्रम्स एंड इसको अब पहले मैं आपको इसकी हालत दिखा देता हूँ कैसी हो गई है ये। ठीक है, देखो ये सब है, आधे गिफ्ट टूट चुके हैं, फेरीज, आई मीन ड्रम्स, फेरीज, आधे गिफ्ट टूट चुके। जो गिफ्ट टूट चुके उसको नहीं लगाएंगे हम, आधे गिफ्ट इसके अंदर है, इसको पहले पूरा अलाइन करेंगे, इसको अच्छे से अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद हम इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइन करेंगे अच्छे से, मतलब पूरा जितना भी है उसको ठीक से करके तब लगाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है। मॉम देखो, देखिए बहुत छोटा होता था जब 6th 7th में, में भी नहीं, 5th, जब मैं बहुत छोटा था तब लेके आए थे ये। 5th में लेके आया था। और इसको सजा लो बेटा, सजा के रख दो। बना दो, तुमको पनीर का पराठा बना दो बेटा। नहीं, कुछ बना दीजिए। हाँ बना दीजिए। पक्का ना? खाएगा ना? कितना? 1-2? हालत खराब है। लक्ष्य मैं नहीं खाऊंगी इसलिए बोल रही हूँ। खा लूँगा मैं, 1 या 2? एक खा लूँगा, ओके। जितने में। तो अब इसको पहले देखूँगा मैं। अभी नहीं, मैंने लिखा था जब मैं बहुत छोटा था, मैरी क्रिसमस। चलो ठीक है, लगाते हैं। ठीक है, गार्ड फिर मैंने बनाई थी जब मेरे से ये हो नहीं रहा था, तो गार्ड फिर बांधी थी यहाँ पे, एंड मैंने बनाई थी। मैं 10 साल का था, एग्जैक्ट मुझे याद है जब मैं 10 साल का था। आज 18 का हूँ मैं, 8 साल पुरानी बात है ये। सैंटा एकदम ये जो फेस्टिवल है यार, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस फेस्टिवल है। आई मीन सबके चाइल्डहुड में, अगर आप क्रिसमस ट्री सजाते होंगे तो सबके चाइल्डहुड में एक मेमोरी होगी। मेरी मेमोरी थी इस ट्री के लिए कि ना, हम लोग जब लेने गए थे ट्री को गाइस, तो ये ट्री हमें कहीं नहीं मिला था। मतलब मैंने एंड टाइम में मैं उठा था और मुझे क्रिसमस ट्री चाहिए, मैं पूरे घर में अल्लाह मचा लिया था, मुझे क्रिसमस ट्री चाहिए। मुझे नहीं पता मुझे कैसे भी लो दिलाओ, चाहिए। तो हम लोग गए थे फिर अंधेरी, हम लोगों ने हर जगह ढूंढी तो कहीं मिल नहीं रही थी क्रिसमस ट्री। आई मीन एकदम एंड पे मैं 10 साढ़े 10 बजे गया था क्रिसमस वाले दिन ही, मैं लेके आ गया था ये चीज़। फिर हम अंधेरी गए थे, फिर अंधेरी में लकड़ी हमें एक जगह पे मिल गई थी। तो फिर मेरे को ये मिल गई थी, मैं तब लेके आके मैंने सजा दिया था वही। मेरी इसकी इतनी हालत ऐसी है नहीं, लेकिन तब भी ये मैं लाया था अपने स्कूल के पास से, ये सैंटा क्लॉस, ये मैरी क्रिसमस का स्टार, आई मीन ये सब। अब इसको अच्छे से अलाइन करना पड़ेगा, थोड़ी जगह से शायद टूट गया हो ये, लेकिन इसको अलाइन करेंगे। लेकिन ये ऐसा था उस टाइम का, ऐसे मतलब ये थे क्रिसमस ट्री, ये ऐसा था कि अगर आप कहीं से निकल गया तो आप उसको वापस रिजुविनेट कर सकते हो, आप उसको वापस रिजॉइन कर सकते हो। सो आपको दिखा दूँ कैसा ऐसे टूटा हुआ है गाइस। अगर ये यहाँ से फॉर एग्जांपल निकला हुआ है, अगर ऐसे हो गया तो मैं इसको वापस कर सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे कुछ तार लगी हुई है, वो फिट हो सकती है, वापस ये एकदम स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, से हो चुका है अभी। मुझे इसके सेक्शंस एकदम अलग करने पड़ेंगे, इसके सेक्शंस है एकदम अलग अलग करके पहले सब निकालना पड़ेगा मुझे।
ठीक है। उसके सेक्शंस अलग करने पड़ेंगे मुझे, फिर ये निकालना पड़ेगा मुझे। बाहर बच्चे पता नहीं कितना चिल्ला रहे हैं। क्रिसमस के टाइम पे बच्चों को ज़्यादा फन आता है क्योंकि छुट्टी मिल जाती है पहली बार, सब बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मैं भी ऐसे कभी चिल्ला रहा होता था, मतलब ऐसे ही में जब मैं था मैं बहुत चिल्लाता था करके। पूरा पार्टीज़ होती थी क्रिसमस की, हमारे स्कूल में पार्टीज़ मिलती थी। जो हमारा, जैसा आपको पता ही है, मैंने बोला हमारा सेंट स्कूल था, तो हमें क्रिसमस की पार्टी मिलती थी स्कूल्स में। इस टाइम पे हम जाते थे, तो फिर पूरा फंक्शंस होते थे। बहुत 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 फन होता था, पार्टी होती थी, डांस होता था, गाना होता था, म्यूज़िक होता था। मेरे पास ट्राइपॉड है तो मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। नहीं तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, करते कैसे करते। देख पा रहे हो गाइस कि बन गया बेटा कैसे? हाँ जी, थोड़ी देर में खाता हूँ। ये बेटा फिर जल्दी खा लो, खराब हो जाएगा नहीं तो। जैसे ये इसका स्टार एक शेप में है, ये प्लस शेप में ये स्टार लगेगा यहाँ पे ये लगेगा। बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है ये, आई मीन ये बस एक मेमोरी है यार, अच्छी मेमोरी है ये। फक, ये क्या हुआ? कुछ अटका हुआ है, पहले से निकालना है हमें। पहले हर एक गिफ्ट को निकालना है गाइस। हर एक गिफ्ट को कैसे हम निकालेंगे, हमें निकालना, मेरे को निकालने के बाद मिलता हूँ, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के जो भी फन है, जो भी खुशी है, वो इसमें ही है कि वो अपनी फैमिली से ऐसे पल, आई मीन आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऐसे पल, बहुत अच्छे पल को एंजॉय करते हैं। बाकी ये मिडिल क्लास के पास जो लोग होते हैं, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, तो हमारा जो फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड होता है, एंड जो भी फैमिली के साथ की हुई या मनाए हुए त्यौहार, वो सब ज़्यादा याद आते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से, रिलेटेबल है ये, बहुत सारे लोगों के रिलेटेबल है। अगर मिडिल क्लास फैमिली की हो तो उसमें कोई शर्म नहीं है। आई मीन आधे से ज़्यादा गिफ्ट टूटे हुए इसके, आई मीन बहुत साल तक ये रखा हुआ था मैंने, 2 साल बना रहा था ना, लेकिन मैं एक साल में ही निकाल रहा था, मुझे पता नहीं था। अभी मैं लास्ट ईयर ही लेके आया था, टूट गया। सबसे ज़्यादा ये फेरीज रही हैं, मतलब बहुत पुरानी फेरीज है इनकी, अभी तक ग्लिटर निकला नहीं है, देखिए ना, ग्लिटर अभी तक नहीं निकला है। वही बात है, वही मैं कह रहा था कि जो मिडिल क्लास फैमिली के जो भी लोग हैं, उनकी मतलब मोस्ट प्रोबेबली उनके जो त्यौहार वो जो अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, अपने कज़न, भाई बहन, मॉम डैड सबके साथ जो मनाते हैं, वही रहते हैं, ना कि अब यार सब क्लासों की बात अलग होती है। जैसे अमीर होते हैं उनके लिए खुशी होती है गाड़ी, पैसा, रुपया, पैसा कमाना। एंड जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे अब मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, कि हमारा खुशी क्या होता था, मेरे डैड होते थे, हम मेरे को बाहर घुमाने ले जाते थे, ठीक है। एंड मैं ऐसे ट्री सजाना होता था, मैं बहुत घंटे लग जाते थे मुझे सजाने में, पेड़ क्रिसमस ट्री बहुत घंटे लग जाते थे। उसके बाद हम शाम को बाहर जाते थे, एंड बाहर जाके खाते थे, एंड पिज़्ज़ा, पास्ता ऐसा कुछ खाते थे। फिर वही एक क्रिसमस बनता था, एंड फिर डेकोरेशन देते थे बाहर जाने की, मॉम डैड मुझे ले आते थे बाहर, मैं छोटा होता था, तो वही याद आता है। वही चीज़ ना सबसे मेमोरेबल, सबसे इम्प्रेसिव या सबसे मेमोरेबल चीज़ वही लगती है, सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज, जिसको मैं कहूँगा कि ब्यूटीफुल मेमोरीज। अगर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करो, rather than यूजिंग मोर फोन्स और यूजिंग मोर टीवीज एंड ऑल, ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ बैठा करो, एक मोमेंट ऐसे क्रिएट किया करो कि आपको यार हमेशा याद रहे, आपको बड़े भी हो जाए तब भी आपको याद रहे, ठीक है। ये मेमोरीज मुझे आज तक पता है, ये मेमोरीज मैं इसलिए तो ये मेमोरीज के लिए मतलब आके ना भरा है, मैं रो ना दूँ, लेकिन
ये मेमोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आई मीन बेस्ट मेमोरीज होती थी चाइल्डहुड की। और उससे जब यार हर किसी बच्चे को अपने मॉम डैड के साथ बाहर जाना पसंद है, ठीक है। तो मैं उनमें से वही बच्चा होता था। मेरे को डर थोड़ा सा लग रहा है, मेरे हाथ कटे हुए हैं, तो मैं इसमें क्या थोड़े से वो निकलते हैं, इसमें तारें निकलती छोटी छोटी जो लग ना जाए। बाकी का वो लॉन्ग टाइम के लिए दर्द नहीं देता, लेकिन वो शॉर्ट टाइम में बहुत गलत दर्द देता है, ठीक है। मैं वही कह रहा था कि अपने फैमिली के साथ अपने मेमोरेबल टाइम, ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट कीजिए। ये जब मैं 4th में था, मुझे आज तक याद है, जब मैं 4th में था, अब तो ऐसे सेंटा क्लॉज कहीं से मिलते नहीं है, पता नहीं मिलते होंगे तो मुझे बता देना, लेकिन जब मैं 4th में था तब लेके आया था, क्योंकि हमारा स्कूल के जस्ट बगल में स्टेशनरी थी। आई मीन थोड़े माइल दूर के बाद, थोड़े मीटर्स पे ही स्टेशनरी थी। तो क्रिसमस, एज यू ऑल नो, जब क्रिसमस आता है तो स्टेशनरीज पे ये सब मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं जब भी क्रिसमस में, हमारी क्रिसमस की लास्ट की छुट्टियां पड़ती थी जब ऐसे, क्योंकि हमारा क्या होता था, अब पता नहीं मुझे बाकी स्कूलों का, तो हमारा कैसा होता था कि सेंट स्कूल में ऐसा होता है मोस्ट प्रोबेबली कि आपको 2 छुट्टी मिलती है। आई मीन अब तो 3 मिलने लग गई है, पहले 2 मिलती थी। गणपति की 2 दिन देते थे पहले, अब गणपति की हफ्ता मिलने लग गई है, जो गणेश चतुर्थी की। उसके बाद दिवाली की मिलती थी लंबी छुट्टी, एंड फिर क्रिसमस की मिलती थी 15 दिन की छुट्टी। तो ये मुझे याद है कि जब लास्ट डे ऐसा होता था स्कूल का, 23rd 24th, जो 23rd को पार्टी हो जाती थी, 24th क्रिसमस ईव, उसके बाद 25th क्रिसमस। तो जब भी 23rd या 24th कभी भी पार्टी होती थी क्रिसमस ईव के बाद, तो जब भी हम जाते थे बाय बाय बोल के दोस्तों को, बहुत सारी चीज़ें मतलब ले लेता था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी गिफ्ट लगाने के लिए। मतलब एक बार तो मैं 1000 रुपये का ले आया था, एंड वो यार जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो आज से ज़्यादा चीज़ें घूम गई, बताए, आधे से ज़्यादा चीज़ें घूम गई। तो अभी आज मेरे पास बहुत होते हैं ये सब चीज़, खिलौने, आई मीन क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए। सब हो गया, ऑल डन। सो ऑल डन। ये थंबनेल के लिए मैंने फ़ोटो ले ली, ठीक है। बाय द वे, यूँ कर मैं बोलूँगा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार आप लोग। अगर आप लोग करोगे नहीं तो यार पता कैसे चलेगा, ठीक है। यार मैं लो नहीं हूँ यार, आज मैं इमोशनल हूँ, संभाल लेना, क्योंकि मेरा ऐसा ही है, नॉस्टैल्जिक वाइब्स को देख के मैं थोड़ा सा हो जाता है इमोशनल, मतलब समझ रहे होगे तुम क्यों हो रहा हूँ। अभी है गाइस, ये घूमता भी है, आई मीन देख रहे हो आप, घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो घूमता भी है। पहले की चीज़ें मिलती बहुत सही थी यार। डन गाइस, ऑल सेट। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे, ठीक है। आई मीन मैं आपको सिनेमैटिक अच्छा सा दे दूँ। So, अब मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है, मेरा फेवरेट पार्ट है डेकोरेशंस। आई मीन डेकोरेशंस। तो अब मैं आपको बता कैसे लगेगी। सो मेरे पास सब चीज़ है, बेल्स है, बॉल्स है, स्टार्स है, गिफ्ट्स तो है। आई मीन आधे टूट गए हैं, लेकिन है, बहुत ज़्यादा गिफ्ट है। ये है, इसमें भी बॉल्स हैं, ये वाले बॉल्स भी हैं, ये वाले बॉल्स भी हैं, ये चीज़ भी है। आई मीन तो हम घर के बाहर भी लगा देते, छोटा होता था मैं, विश पूरी होती है इससे, ऐसे समथिंग कुछ बोला जाता था। एंजल्स भी है, सो स्नोमैन भी है, स्नोमैन ये। और मेरा तो बहुत अलग डेकोरेशन होता है। मैं जब छोटा होता था पूरा डेकोरेशन करता था, टेबल होता था तो मैं उस पर टेबल्स पे रख के बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन, पूरा बर्फ़ आधा बनाता था, पता नहीं बहुत चीज़ें करता था। बर्फ़ मतलब बर्फ़ रियल की बर्फ़, स्नो जैसा हम कॉटन को एकदम दिखा देते, बिछा देता था मैं पूरा कॉटन को कि बर्फ़ जैसा लगे, और वहाँ पे क्रिसमस ट्री एकदम ऐसा लगे, आई मीन बर्फ़ लगे वो चीज़, लेकिन ठीक है। तो अब हम इसको कैसे डेकोर करेंगे, पहले हमें लगानी है लाइट्स।
सो यू मस्ट बी वंडरिंग मैं पहले गिफ्ट्स क्यों नहीं लगा रहा, मैं पहले लाइट्स क्यों लगा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं पहले गिफ्ट लगाऊंगा उसके बाद लाइट लगाऊंगा तो मैं पहली बात जज नहीं कर पाऊंगा कि मुझे कहाँ से लाइट्स को घुमाना है, कहाँ से क्या करना है। एंड दूसरी बात, मैं प्रॉपरली लगा नहीं पाऊंगा लाइट्स, ठीक है। तो पहले हम लाइट्स लगाएंगे एंड ये बहुत बिलीव मी बहुत ज़्यादा लंबी लाइट्स है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइट्स है, ठीक है। डन विद द लाइट्स गाइस, ये निकल गई है आधे से ज़्यादा। सो एक और बहुत अच्छा मोमेंट है मेरी लाइफ का कि आई रिमेंबर वन थिंग। एक बार की बात है, मैं बहुत छोटा होता था, मैं 6th-7th में, ठीक है। एंड देयर वाज अ पार्टी, द स्कूल हैज़ गिवन अस पार्टी फॉर दिस क्रिसमस। सो हम गए थे क्रिसमस पार्टी में। तो उसमें क्या था कि बहुत बहुत कॉमेडी मोमेंट है ये। सो मैं गया क्रिसमस पार्टी के लिए एंड आते आते थोड़ा हमें टाइम हो गया, मतलब हमने क्रिसमस का एक वो भी कर लिया, उसके बाद हाँ क्रिसमस कर लिया एंड वो टाइम लग गया आने में, मतलब कि 12 बजे तक हम रुके, हमने क्रिसमस सबको विश किया। पैरिश, हम चर्च में थे, पैरिश आई मीन पैरिश कैसे एक कुछ था वहाँ पे, मतलब एक मास होती है जैसे क्रिसमस में, अगर आपको पता है तो एक मास होती है, मतलब एक रिचुअल होता है, मतलब प्रे करते हैं वो कि जीसस हैज़ कम, ठीक है। तो मैं वही था, मैं मतलब उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आई मीन 12 बज गए, 12 बजे के बाद थोड़ा निकल गए। उसके बाद मुझे आने में मेरे पास उस टाइम पे फ़ोन होता था घर पे होता था, आई मीन मैं तब उतना लेके नहीं जाता था फ़ोन, क्योंकि मेरा ऐसा रिकॉर्ड था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन घुमा देता था। आई मीन मैं जब भी फ़ोन लेके निकलता था तो मैं कहीं छोड़ आता था या मैं भूल आता था कहीं। तो अब मेरे पेरेंट्स को उनको ये चिंता कि कहाँ गया ये, 12 बजे तक बोला था। एंड वो मुझे फ्रेंकली मुझे बोला था कि 12 बजे तक कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम जल्दी आ जाओ। मैंने बोला मैं ज़िद करके नहीं, पार्टी है, फ्रेंड्स के साथ जाऊँगा टू इन्जॉय, फ्रेंड्स के साथ जाना है मुझे, ऐसा वैसा। तो उसके बाद पार्टी में मॉम डैड आ गए, ठीक है। एंड तो 1-2 बज गए थे, तो अब पार्टी तब तक ख़त्म, 12 बजे के बाद ख़त्म। अब जब वो आए 12:30-1 बजे तक, तो मुझे पार्टी की रेवेन्यू, मतलब उस वेन्यू पे ही गए थे, उस जगह पे ही गए थे। एंड जब वो गए तो देख रहे हैं कि अरे ये पार्टी कहाँ गई, पार्टी कहाँ है, मतलब पार्टी ख़त्म हो गई। शॉप में डैड की, तो बोला था पार्टी है। उसके बाद दे न्यू कि अपने फ्रेंड्स के साथ ही हुआ, ठीक है। तो बहुत टाइम लग गया, मैं आया घर पे। तो ये मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को मतलब ज़्यादा कुछ उल्टा बोला नहीं मेरे मॉम डैड ने, वो समझते थे कि आज भी समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि कहाँ थे, मैंने कहा लेट कैसे हो गया। तो मुझे समझाया, बहुत प्यार से समझाया कि देखो बेटा, पार्टी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बता देना। आई मीन पार्टी वैसी पार्टी नहीं जैसा आप समझ रहे हो। पार्टी एज एन एक गेट टुगेदर, एक फ्रेंड्स का गेट टुगेदर, ठीक है। 7 साल का बच्चा है, मतलब 7वीं का बच्चा क्या ही पार्टी कर लेगा, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए बच्चे, लेकिन उस टाइम पे वो प्योर मोमेंट्स थे। तो मुझे समझाया अच्छे से कि देखो बेटा, यू गो टू पार्टी, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू फ्रॉम एनीथिंग, लेकिन बस बता दो ये तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। चिंता में आ गए थे वो। तो उसके बाद मैं समझ गया, मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार मैं घर पे जाऊँगा तो क्या ही होगा, पता नहीं क्या चिल्लाएंगे मुझे, पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। तो मुझे बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई कि यार ठीक है, अगर मुझे कोई नहीं बोले तो मुझे भी इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि मैं, अगर मेरे को उतना विश्वास है उनका, तो मैं उनको लेट डाउन ना करूँ, ठीक है। ये तो और उलझता जा रहा है, ऐसी जितनी गार्ड खोल रहा हूँ मैं और उलझती जा रही है ये ऐसे ये 1 मिनट की रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको डेकोरेशन 1 स्पीड पे कर देता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। उसको बर्फ भी जला देंगे हम, उसको एक अच्छा लग रहा है क्या? नीचे पता नहीं, ये तो नीचे का होगा, इसके नीचे भी तो होगा। तो मैं नॉट बांध दी, इसको अब हम बीच में से इसको ऐसे कर देंगे, जैसे बर्फ
होता था कि जब मैं सो जाता था बचपन में, तब बहुत छोटा था, तो मैं सोचता सेंटा क्लॉज लाएंगे, वो लाएंगे। सबको पता है पेरेंट्स लाते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं, पेरेंट्स तो मेरी गिफ्ट पैकिंग के पास वो सब फट हो गए, रख देते थे, ठीक है। तो सेंटा होते हैं, आई मीन अगर आपको कुछ गलत नहीं लगा तो होते हैं, समझ जाओ ना क्या मतलब है किसी को बोलने का। जिसको जो मानना है वो मानेगा, कुछ टूटा हुआ नहीं बोलेगा, टूटा हुआ नहीं। आधे से ज़्यादा गिफ्ट टूट चुके इसके, मुझे अगले साल नया लेना पड़ेगा। मुझे सोच के ये डर लग रहा है कि साला जब इसको निकालने की बारी आएगी, इतना सब लपेटा वपेटा है, ये निकलेगा कैसे, मतलब कैसे शाम कैसे होगा पता नहीं, भाई निकलेगा कैसे। ये तार जो देख रहे हो गाइस, ये फोकस क्यों नहीं पकड़ रहा। ये तार देख रहे हो, ये लगते हैं हाथ में। बब्बा जिंगल बब्बा जिंगल बब्बा, अबे क्या वर्ड आज, जिंगल बब्बा जिंगल बब्बा। हाँ हो गया, डन डन डन। ये लीला है क्या ये, उन्हें क्या करेगा, दिखती है, चलते हैं। डन 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 ब्रो डन, लेट्स नाचो। हो गया, डन, लग गया। स्टार लगेगा टॉप पे, I mean, sorry. Yes, अब पीछे से जब लाइट आएगी तो क्या ही रिफ्लेक्शन मिलेगा, देखो। ये कह रहा था मैं, गिम्बल जैसी हरकतें मत कर, ठीक है। अब इसको जला के देखते हैं। डन गाइस, इसको भी जलाएंगे, आई मीन इसको भी लाइट्स ऑन करेंगे इसकी, ठीक है। 3, 2, 1। सो गाइस डन, जैसे आप देख सकते हो, आई मीन हो चुका है, ठीक है। लाइट्स, मैंने बोला था ना कि ये भी ग्लो करेगा, और पता नहीं मेरे को, मैंने बोला था ना ये भी ग्लो करेगा, सो ग्लो कर रहा है। आई मीन आप देख सकते हो प्रॉपर एकदम, बहुत ज़्यादा सही, बहुत 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 अच्छा। आई मीन मॉम को बुला लो, मॉम से पूछता हूँ, मॉम आ जाइए देख लीजिए। एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन हुआ है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लाइटिंग।